यहाँ लिखा हुआ है अब्दुल हमीद मेमोरियल, यानी जो 1965 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के जो जिसने पेट्रोल टैंक को गिराया था 3 को, उस शहीद का ये स्थान है। मैं आपको वो जो टैंक है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्थान हमको शहीदी स्थल के अंदर दिख रहा है, ये वो सब रेजिमेंट हैं जो उस समय युद्ध के अंदर लड़ी थी। आज मैं निकला हूँ अमृतसर से देश की सरहद यानी कि खेमकरण सेक्टर के अंदर हमारे देश की रक्षा करने वाले ऐसे एक वीर जवान की समाधि स्थल पर जा रहा हूँ, जिसका नाम है अब्दुल हमीद। मैं इस समय अमृतसर से खेमकरण सेक्टर में जा रहा हूँ। देश का जो अंतिम गांव है इस तरफ का, पाकिस्तान बॉर्डर लगता हुआ, उस गांव के इतिहास को छानने के लिए तो मेरे साथ आज की यात्रा में भानु जी हैं, ये हमारे सारथी हैं आज की गाड़ी के। पीछे जगमोहन जी हैं और आपका नाम किशोरी शरण। किशोरी जी का नाम कभी याद नहीं होता, भगवान का नाम याद करना पड़ता है। तो ये मेरे साथ हैं इस यात्रा के अंदर। मैं इस समय पंजाब के तरनतार जिले के अंतिम गांव जो खेमकरण सेक्टर के अंदर है, आसन उताड़, उस गांव में खड़ा हूँ। इसका अपना एक इतिहास है, तो मैं आपको वो इतिहास बताने की और कोशिश करता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है अब्दुल हमीद मेमोरियल, यानी जो 1965 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के जो जिसने पेट्रोल टैंक को गिराया था 3 को, उस शहीद का ये स्थान है। आपको मैं कोशिश करूँगा ये पूरा स्थान दिखाने की। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा इधर आ जाइए। ये उनका मेमोरियल स्थान बना हुआ है। क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद पीवीसी, यानी कि परमवीर चक्र विजेता। उस तरफ देखेंगे तो वो टैंक है जिस टैंक को उन्होंने गिराया था, उसका एक निशानी के तौर पर भारत सरकार ने यहाँ रखा हुआ है। बंद करो तो देखते क्या है। मैं आपको वो जो टैंक है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो इतिहास का 1965 के युद्ध का अमेरिका का बना हुआ टैंक जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, और 8 सितंबर को वो पाकिस्तान सेना इस गांव में घुसी थी। उसको गिराने में अब्दुल हमीद का वो बहुत बड़ा रोल था। ये लिखा हुआ है शहीद स्मारक पंजाबी में और इंग्लिश में। आइए, हमारे जवानों ने जो पराक्रम किया और पाकिस्तान सेना के जो जवान उस युद्ध में मारे गए, उनके भी नाम समाज की एक तरफ लिखे हुए हैं। अगर ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, पेट्रोल टैंक अमेरिका ने जो पाकिस्तान को दी है, उसका पूरा इतिहास यहाँ लिखा हुआ है। आपको मैं टैंक दिखाने की कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़कर, अगर हो सकेगा तो। ये वो टैंक है, इसको गौर से देखेंगे टैंक को तो टैंक दिखाने की कोशिश करेंगे। उस समय की ताकत अमेरिका की बानी, ये सबसे बड़ा टैंक था जिसको मार गिराना किसी के बस का नहीं था। 1965 का जो युद्ध हुआ उसमें अब्दुल हमीद ने इसी इलाके के अंदर इस टैंक को रोका था, और कहते हैं इसके अंदर घुस के उसने पहला बम मारा और ये टैंक को उड़ाया। बस ये वो यहाँ का जो इतिहास है, जो अब्दुल हमीद ने 3 अमेरिका के जो पेट्रोल टैंक थे वो उड़ाए थे। गन का नाम था RCL, उससे इस गन को उड़ाया था। उस समय की सबसे बड़ी तोपखाना अटैक था भारत के ऊपर। और ये वो टैंक है जो समय हमारे सामने है। इस टैंक को एक निशानी के तौर पर भारत सरकार ने रखा हुआ है। 1965 का वो दिन, वो साल जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट को लेकर वो खेमकरण सेक्टर से अंदर 5 किलोमीटर भारत के अंदर आ गया। आसन उताड़ गांव के अंदर तक वो पहुंच गया था अपने टैंक रेजिमेंट को लेकर, और उसको उस समय का बहुत बड़ा घमंड था कि उसको अमेरिका के मिले हुए पैटर्न टैंक है। लेकिन हमारे जवानों का जोश अपना था। एक कविता की लाइनें आती है, लिखने को दुनिया लिखती है, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है, लिखने पढ़ने को लेकिन नहीं कहानी कहते हैं। तलवार लेखनी के द्वारा शत्रु की छाती के ऊपर जो लिखी गई लहू से हो, हम उसे कहानी कहते हैं। ऐसा हमारा अब्दुल हमीद, जिसने पैटर्न टैंक को 3 पैटर्न टैंक अपने गन के द्वारा, जो गन जीप के ऊपर रहती है, उस गन के द्वारा 3 टैंक उड़ाए उसके अपने अंदर, और अपना एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा। और उसकी या उसी टैंक का एक रूप हमारे सामने ये खड़ा है। अभी हम जो शहीदी स्मारक बना हुआ है
हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर। हम उसके अंदर जाते हैं, उनके अंदर समाध बनी हुई है, उसका इतिहास भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आइए, ये है मेमोरियल अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता का वो समाधि स्थल। अब हम धीरे अंदर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा एक बार पूरे समाधि स्थल का एक बार स्थान दिखा दिया जाए। अब हम अंदर की ओर चल रहे हैं। कभी कभी ऐसे शहीदों के नाम पर कुछ पंक्तियां याद आती हैं। देने को दुनिया देती है, लेने को दुनिया लेती है। देने को दुनिया देती है, लेने को दुनिया लेती है। देने लेने को लेकिन नहीं निशानी कहते हैं। मातृभूमि की बलि वेदी पर जो रख दे स्वयं शीश अपना, हम उसे निशानी कहते हैं, हम उसे निशानी कहते हैं। ऐसा वीर अब्दुल हमीद जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम आपको उसी का शहीदी स्थल यानी समाधि स्थल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्थान हमको शहीदी स्थल के अंदर दिख रहा है, ये वो सब रेजिमेंट हैं जो उस समय युद्ध के अंदर लड़ी थी, और उनके जो सैनिक शहीद हुए वो सब सैनिकों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं साथ साथ। और उनकी कंपनी जो थी इस युद्ध के अंदर, उन सब के ऊपर नाम अगर आप देखेंगे ध्यान से तो चलो राजपूत है, ये मद्रास रेजिमेंट है, ऐसे रेजिमेंट्स जो हैं उन सब के यहाँ नाम लिखे हुए। आगे चलेंगे तो अब्दुल हमीद की जो समाधि है वो अंत में हमको दिखाई देगी। आइए वहाँ तक चलते हैं। बंद कर दो। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो हर साल दिवाली कहीं ना कहीं किसी न किसी देश की चौकी में मनाते हैं, तो 2015 लिखा हुआ नीचे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थान पर दिवाली मनाने के लिए आए थे। और हम मेरे बाई ओर चलेंगे तो जो उनका स्लोगन है सर्वदा शक्तिशाली, वो लिखा हुआ है। साथ में ही शहीद अब्दुल हमीद की वो समाज जिसके साथ हम दर्शन करने के लिए आए थे, वो हमारे सामने ये समाज है। ये कुल मिला के हमारे इस अब्दुल हमीद की गौरव गाथा, गौरव इतिहास कहे जाए, वो लिखने वाला वो स्थान है। आज उसके हम सब ने मिलकर दर्शन किए।